दिल्ली के अमर कॉलोनी में सीनियर आईआरएस अफसर की बेटी से रेप और हत्या के मामले ने हिलाकर रख दिया है। आरोपी राहुल मीणा इसी घर में पहले काम किया करता था और इस परिवार ने उसकी खूब मदद भी की थी, इतनी कि उसका कर्ज भी उतार रहे थे। आरोपी को द्वारका से अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी बहुत कम उम्र में ही दरिंदा बन चुका था। राहुल से देर रात पुलिस ने पूछताछ की। उसका बयान सुनने के बाद पुलिस वाले भी गुस्से से भर गए। पुलिस के मुताबिक राहुल को मालूम था कि मृतक लड़की के माता पिता सुबह जिम जाते हैं। राहुल उसी समय बिल्डिंग में घुसा और सीधा लड़की के स्टडी रूम में पहुंच गया। स्टडी रूम अलग से फ्लैट की छत पर बनाया हुआ था। लड़की वहीं यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी। राहुल सीधा लड़की के स्टडी रूम में गया और रेप करने के इरादे से उसका गला दबाते हुए उसे काबू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो आरोपी राहुल ने पास में रखे लैंप से लड़की पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से लड़की के शरीर से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। दरिंदगी ये कि बेहोशी की हालत में पड़ी लड़की से आरोपी ने रेप किया। उसने ये बटन दबाया होगा और इसके बाद वो तीसरी मंजिल पर गया होगा। हालांकि यहाँ पर किसी तरह का कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को यदि हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि किस तरह से उसे पता था कि ऊपर चाबी कहाँ रखी हुई है, इसलिए वो ऊपर गया। अब ऊपर जाने के लिए आपको फिलहाल किसी तरह की कोई एक्सेस कार्ड की जरूरत नहीं होती है। ऊपर पहुंचते ही आप यहाँ पर तीसरे नंबर का बटन दबाते हैं तो लगभग 30 से 45 सेकेंड के अंदर अंदर आप ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर उसने यहाँ से इस तरह से गेट खोला होगा और ये सामने का आप दिखाई देखिए। हालांकि अभी घर वाले बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक एक्सेस कार्ड के लिए जिस तरह से ये बनाया गया है, इसी एक्सेस कार्ड के जरिए उसने जूते के स्टैंड से एक्सेस कार्ड निकाला, कार्ड को टैप किया और उसके बाद कार्ड को टैप करने के बाद वो अंदर गया स्टडी रूम में, जहां पर पीड़ित बैठी थी। उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, उसकी हत्या की। मोबाइल के चार्जर से उसका गला रहता। उसने अपने कपड़े बदले, बैग लिया, कुछ पैसे उसमें रखे जो उसने यहाँ से चोरी किए थे, लूट लिए थे। और उसके बाद सीधा जब वो नीचे पहुंचा वो, तब उसके बाद उसने नीचे के फ्लोर पर जाएंगे। नीचे जब पहुंचा तब वो सीधे सोसाइटी के गेट पर गया। सोसाइटी के गेट पर जाने के बाद उसने ऑटो रिक्शा ली। ऑटो रिक्शा से वो द्वारका पहुंचा। द्वारका के एक होटल में रुका। होटल में रुकने के बाद उसने उस होटल के वाईफाई का भी इस्तेमाल किया, जिससे उसने कुछ लोगों को कुछ मैसेजिंग ऐप के जरिए कुछ संदेश भी भेजे। राहुल यही नहीं रुका, रेप के बाद उसे लूटपाट भी करनी थी। वो जानता था कि घर में रखा लॉकर भी थंब इम्प्रेशन से ही खुलता था। लिहाजा आरोपी ने रेप के बाद लड़की को स्टडी रूम से घसीटा और सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे रूम में लेकर आया, जहां लॉकर मौजूद था। खून में लथपथ लड़की की उंगली को लॉकर से टच किया, लेकिन लॉकर नहीं खुला। दरअसल लड़की का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका होगा और लड़की के हाथों में खून लग गया। शायद यही वजह रही होगी कि लॉकर नहीं खुल पाया। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता है कि इस वक्त लड़की मर चुकी होगी। इसके बाद आरोपी लड़की की लाश को फर्श पर छोड़ देता है और पेचकस से लॉकर खोलकर ज्वेलरी और कैश निकालता है। घर से ही वो बैग उठाता है और कैश ज्वेलरी उसमें रख लेता है। चूंकि उसके पैंट और जूते पर खून लग गया था तो वो लड़की के भाई की पैंट पहनता है और घर में पड़ी हुई चप्पल पहनकर मौके से फरार हो जाता है। तो पुलिस ने 7 से 8 घंटे के इस पूरे समय में उस आरोपी को ढूंढ निकाला कि कैसे वो यहाँ से निकला। देखिए, फिर आने के बाद घटनाक्रम को पूरा करने के बाद, हत्या करने के बाद वो इस गेट से बाहर निकला और उसके बाद जो मेन गेट आप देख सकते हैं, मुख्य द्वार है सोसाइटी का, जो मेन गेट है, जहाँ पे अभी फिलहाल किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, और उसके बाद वो बाहर निकल गया, ऑटो लिया और ऑटो से वो द्वारका चला गया। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको इसलिए समझाया, बताने के लिए कि किस तरह से उसे पता था कि रास्ता कहाँ है, कैसे ऊपर जाना है और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम कैसे देना है। अभी फिलहाल ये जानकारी मिली है कि पिछले 10 दिन पहले, 10 से 15 दिन का वो समय था जब उसे यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन वो किस मकसद से आया, क्यों आया, क्या कुछ मकसद था इसके पीछे, ये पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की कर रही है। हालांकि जब वो अलवर से यहाँ आया था तब ये भी बताया जा रहा है कि उसने एक मोबाइल फोन बेचा 10,000 में। 6,000 रुपए की उसने कैब बुक की और कैब वाले को उसने पैसे नहीं दिए। वो कुछ दूरी पर उतरा और पैदल चलकर यहाँ पर आया। ये भी बताया जा रहा है कि उसने एक नहीं 2 से 3 मोबाइल फोन बेचे और उसके बाद उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए। उन्हीं मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने ट्रेस किया उसके परिवारजनों का घर, उससे उसका पता चला और उसके बाद पुलिस यहाँ तक पहुंची। और उसके बाद आगे द्वारका कैसे गया, इसकी पूरी तहकीकात पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस, जिस गाड़ी से वो गया और साथ ही साथ मोबाइल फोन के IP एड्रेस के जरिए
की थी। हालांकि दिल्ली में ये घटना बेहद चौंकाने वाली है। आसपास के लोग फिलहाल परिवारजन तो सदमे में है ही, लेकिन आसपास के लोग भी बेहद सदमे में हैं कि उनके ही इलाके में इस तरह की इतनी बड़ी घटना ऐसे पॉश इलाके में कैसे हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल को कम उम्र में ही सट्टेबाजी की लत लग गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल 3 पत्ती ऑनलाइन गेम खेलता था, लड़कियां लाकर अय्याशी करता था और इसी आदत के कारण उसने 21 अप्रैल को अलवर में पड़ोस में रहने वाली शादीशुदा महिला का भी रेप किया और उसे दांतों से काटकर जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, उसने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी और फिर दिल्ली चला गया। इसके बाद 22 अप्रैल को राहुल दिल्ली पहुंचता है और यहाँ भी अपने पुराने मालिक की बेटी के साथ रेप और उसका मर्डर कर देता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपी बता रहा है कि उसका मकसद सिर्फ लूटपाट ही था, लेकिन पुलिस को ये भी संदेह है कि मृतक लड़की पर उसकी पहले से नजर थी और आरोपी रेप और लूट की वारदात को ही अंजाम देने के लिए आया था, क्योंकि एक दिन पहले अलवर में भी रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता पढ़ाई में बेहद होनहार थी, कक्षा 12 में ऑल इंडिया टॉपर भी रही थी। एक दिन पहले ही माता और पिता ने लड़की को सुबह उठकर पढ़ाई शुरू करने की सलाह दी थी, लिहाजा उस दिन भी लड़की सुबह उठकर पढ़ाई कर रही थी। इस बात से बेपरवाह कि अगले पल ही मौत खड़ी हुई।